साथियों, जय भीम। बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों महापुरुषों को नमन करते हुए साथियों, आज लाइव का समय था 7 बजे। कुछ विकट परिस्थितियां थी, लेकिन समय दिया था तो लाइव आना था। साथियों, जैसा कि आप सब लोगों ने देख लिया होगा कि मध्य प्रदेश के अंदर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ओबीसी, दलित, पिछड़ा, आदिवासी, अल्पसंख्यक, मुस्लिम समुदाय, समस्त पूरे बहुजन समाज के हक अधिकारों पर कुठाराघात हो रहा है। आपने ये भी देखा होगा कि किस प्रकार से परम पूजनीय विश्व रत्न, भारत रत्न, संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को अपमान करने का जो एक षड्यंत्र चल रहा है, वो मध्य प्रदेश की धरती पर चल रहा है। लगातार जहां से बाबा साहब का जन्म हुआ, वहीं से बाबा साहब अंबेडकर को खत्म करने की बात की जा रही है, जिसको लेकर भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी, समस्त बहुजन समाज ने मिलकर एकजुट एक मंच पर आकर आवाज उठाई और ग्वालियर के शिवपुरी के खनिया थाना से एक ऐतिहासिक पहल करते हुए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जिस प्रकार से 25 दिसंबर 1927 को मनुस्मृति का दहन किया था, उसी दहन दिवस के अवसर पर 25 दिसंबर 2025 को ऐतिहासिक खनिया थाना की भूमि से पुनः आगाज किया गया और इस मनवादी सरकार को, तानाशाही सरकार को बता दिया गया कि अगर आप बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सपने को कुचलने का काम करेंगे, अगर आप बहुजन समाज के अधिकारों को कुचलने का काम करेंगे, अगर आप उनकी आवाज दबाने का काम करेंगे, तो बहुजन समाज और भीम आर्मी के योद्धा चुप बैठने वाले नहीं है। साथियों, भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद जी ने जिस प्रकार से पूरे देश में युवाओं में क्रांति की अलग जगाई है और जिस प्रकार से भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद सिंह जी ने जिस प्रकार से खनिया थाना में मनुस्मृति का दहन करके बता दिया कि हमारे मंसूबे साफ है, हम किसी भी गुलामी या किसी भी नीचता, किसी भी ऐसे आडंबर को नहीं मानेंगे जो मानवता के खिलाफ हो, जो संविधान के खिलाफ हो। तो साथियों, आज आप देख सकते हैं कि पूरे देश के अंदर एक नई अलग जगी है। अब जब हम लोग इस कार्यक्रम को खत्म करके ग्वालियर के आईजी साहब से मिले और उसके बाद मैं स्वयं उज्जैन की ओर निकला, तो हमारे जो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के जो साथी हैं, उनका मेरे पास कॉल आया कि यहाँ पर कुछ मनुवादी बाबा साहब अम्बेडकर के पुतले को दहन करने का एक षड्यंत्र रच रहे हैं। तो हमने फिर जिले के कप्तान साहब से बात की, तो कप्तान साहब का कहना था कि ये रूमर फैला रहे हैं, इस प्रकार की कोई घटना होने वाली नहीं है। फिर भी हमने कहा कि भाई एहतियातन आप इन लोगों को, जो भी इस प्रकार की जो कृत्य करने वाले हैं, इन लोगों को आप अरेस्ट करें। अगर एसपी साहब अगर उस प्रकार की चीजें समझ जाते हैं तो फिर वो चीजें नहीं होती। फिर हमारे साथियों ने आकाशवाणी चौराहे पर इकट्ठा होकर बाबा साहब अम्बेडकर के सम्मान, मान सम्मान, बहुजन समाज के मान सम्मान, देश की एकता, अखंडता को बचाने का प्रयास किया और वहां पर इकट्ठे होकर उसका विरोध किया। फिर उसके बाद फिर क्या होता है कि लगातार फोन कॉल्स आते रहे बड़े अधिकारियों के, ये कहा गया कि भाई ये चीज गलत है। लेकिन हमारा सवाल इतना सा है कि लगातार बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान हो रहा है, क्या ये सही है? क्या ये बात सही है? आखिर कब तक आप लोग हमें ही अंडर एस्टिमेट समझेंगे? साथी, हमारे साथियों ने कड़ाके की ठंड में, मैं धन्यवाद करूंगा तमाम साथियों का जिन्होंने ग्वालियर की धरती पर जो बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान हुआ, जो बहुजनों की राजधानी कहा जाता है, अगर वहां मध्य प्रदेश में अगर अपमान हो रहा है तो फिर ये गलत है। तो उन साथियों ने धरना देकर एफआईआर कराई और एनएसए की मांग की और यह आश्वस्त किया गया कि अगर बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान कोई करेगा तो उस पर एनएसए लगाई जाएगी। तो आखिर क्या कारण है कि जिस व्यक्ति ने पुतला दहन करने का प्रयास किया गया उसके ऊपर एनएसए क्यों नहीं लगाई? फिर अगले दिन भिंड के अंदर कुछ असामाजिक तत्व ये कह रहे हैं कि हम
पुतला दहन करेंगे, ये करेंगे। और एक जो असामाजिक तत्व आतंकवादी है, उसने बाबा साहब अम्बेडकर के फोटो को फाड़ने का प्रयास किया। ये कहाँ का इनकी सोच है? इनकी सोच आज भी वही साथियों 1947 से पहले वाली, कि इस देश का SC ST OBC अल्पसंख्यक समुदाय सुदृढ़ रहे, अति सुदृढ़ रहे। ये आज भी उस जातिवाद के दंश में बंधे रहे, उनकी गुलामी करते रहे। लेकिन मैं कहना चाहता हूं मेरे बहुजन समाज के साथियों से और उन लोगों से भी कहना चाहता हूं जो हमें कम आंकते हैं या हमारे खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं, कि आज का ये बहुजन समाज जागरूक हो चुका है और अपने हक अधिकारों के लिए लड़ना सीख चुका है। अगर आप हमारे ऊपर कुछ, हमारे समाज के ऊपर या बहुजन समाज के ऊपर या राष्ट्र की एकता अखंडता तोड़ने का प्रयास करेंगे, या फिर आप बड़ी बड़ी मंचों से, बड़ी बड़ी रैलियों से आप जिस प्रकार से अपनी सत्ता बनाने के लिए देश में बम कांड या महिलाओं की इज्जत को या फिर किसानों की इज्जत को या उनके अधिकारों को ताक पर रखकर आप सिर्फ सरकार बनाने का काम करने की बात करेंगे, तो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी चुप बैठने वाले नहीं है। आज भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के एक योद्धा अपने प्राणों की आहुति देकर, अपने प्राणों को न्योछावर करके संविधान की रक्षा के लिए अड़ी है, और जरूरत पड़ी तो अपने प्राण भी न्योछावर कर सकता है, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर और बहुजन समाज के अधिकारों को छीनने नहीं देगा। इस बात का प्रमाण है कि जब भी अगर इस प्रकार की विपदा आई है तो पूरा बहुजन समाज एकजुट होकर लड़ा है। इसका आप उदाहरण देख सकते हैं कि 2 अप्रैल 2018 के दिन किस प्रकार से पूरा बहुजन समाज एकजुट होकर अपने हक अधिकारों के लिए लड़ा। और भी अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हैं कि 31 दिसंबर 1818 को जिस प्रकार से पेशवाओं के खिलाफ युद्ध हुआ, और 1 जनवरी 1818 के दिन वहां के हमारे वीर महारों ने, महापुरुषों ने, 500 वीर महापुरुषों ने, योद्धाओं ने 28,000 पेशवाओं की बोटी बोटी एक कर दी थी। तो इस बात को आप कम ना समझे। हम लोग कभी झुकने वाले नहीं है, ना डरने वाले, ना बिकने वाले। मान सम्मान स्वाभिमान से कभी ना पीछे हटे, ना हटेंगे। और आज हमारे भीम आर्मी के चीफ युवा सम्राट चंद्रशेखर आजाद जी ने जिस प्रकार से ये कहा कि भाई ग्वालियर के अंदर अगर उस आपराधिक असामाजिक तत्व पर NSA की धारा नहीं लगाई गई तो 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया, और 72 घंटे में से लगभग 24 घंटे के ऊपर हो चुके हैं। अब ग्वालियर प्रशासन और मध्य प्रदेश की तानाशाही सरकार, मोहनेदो सरकार के पास 48 घंटे बचे हैं। आप जल्दी से जल्दी अपना निर्णय स्पष्ट करें, नहीं तो पूरा मध्य प्रदेश ग्वालियर की ओर कूच करेगा। और कुछ जातंकवादी आज वीडियो बनाकर कह रहे थे कि बाबा साहब हमारे भीम आर्मी चीफ के बारे में, पूरे बहुजन समाज के बारे में, कि लट पे तेल लगाकर रखा है। ग्वालियर प्रशासन क्या कर रहा है? क्यों चुप बैठा है? अगर कोई सामने वाला व्यक्ति इस प्रकार से अगर हमारे बहुजन समाज को उकसाएगा तो फिर ये गलत है। ऐसे लोगों को तुरंत आप जेल में डालें। हमारे भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद हमारे चंद्रशेखर आजाद जी ने लोकतांत्रिक संवैधानिक तरीके से ग्वालियर में जन आंदोलन करने की बात कही है। और ये कौन होते हैं जो असंवैधानिक भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, असंवैधानिक बात कर रहे हैं? क्या इनके पास ही फरसा है? क्या इनके पास ही लाठ है? कि क्या इनके पास हथियार है? क्या बहुजन समाज नहीं हत्या है? मैं स्पष्ट करना चाहता हूं ग्वालियर सब प्रशासन को कि बहुजन समाज को कम ना आके बिल्कुल भी कतई। हम संवैधानिक लोग, संविधान की मर्यादा में रहना चाहते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें जो सिखाया उस पर हम चल रहे हैं। हम चाहते हैं कि लोकतांत्रिक तरीके से हम लोग लड़ाई लड़कर अपने हक अधिकार, अपने बहुजन महापुरुषों का अधिकार, उनके मान सम्मान और अपने लोगों की रक्षा करें। लेकिन ये कतई ना भूलें कि अगर बात युद्ध की आती है तो फिर हम लोग पीछे हटने वाले नहीं है। भीमा कोरे गांव भी धुरा दिया जाएगा। फिर बहुजन समाज अपने हक अधिकारों के लिए चुप बैठने वाला नहीं है। तो तमाम जो साथी इस लाइव को सुन रहे हैं, आप सभी साथी तैयारी कीजिए। हम लोग अभी बहुत जल्दी भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के तमाम जो हमारे प्रदेश कमेटी के साथी हैं, हमारे जिला अध्यक्ष हैं, हम सभी लोग मीटिंग करके एक जो भी हमारी जो राष्ट्रीय कमेटी है, हमारे भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय सिंह साहब, हमारे आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी जो भी दिशा निर्देश तय करते हैं, उसके आधार पर हम लोग फिर आगे की कार्रवाई करेंगे। लेकिन मनोवादी लोग
ये अपना भ्रम उतार लें कि अब बाबा साहब अम्बेडकर की संतान चुप बैठने वाले नहीं है। आपको वहीं से समझना चाहिए था कि ये लोग चुप बैठने वाले बिल्कुल नहीं है। पूरे प्रदेश के अंदर आप देख सकते हैं कि अगर भारत के अंदर अगर बाबा साहब अम्बेडकर का के लिए और कहीं से सबसे ज्यादा आवाज उठ रही है तो वो आपका मध्य प्रदेश है। आखिर ये लोग जब इनकी जब लट वो जो तेल बनाने की बात करते हैं लट में, इनकी लट तब कहाँ ली जाती है जहां पर दलित भाइयों को पैसा पिलाई जाती है, पिछड़ों को पैसा पिलाई जाती है, थूक 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 चटवाया जाता है, आदिवासी भाई को के ऊपर पेशाब की जाती है, बहन बेटियों का गैंगरेप होता है, चुप रहते हैं। तब लोग चुप क्यों होते हैं? ये सवाल है। तो साथियों, आप लोग तैयारी कीजिए, हम लोग लड़ेंगे, मिलकर लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे। मध्य प्रदेश के तमाम हमारे पूरे प्रदेश के जो साथी जो पिछली बार 15 अक्टूबर को जूता फेंक आंदोलन में और 11 मई को जिस प्रकार से हम लोगों ने मिलकर आंदोलन किया था और 12 फरवरी को जिस प्रकार से हमने हमारे आरक्षण के समर्थन में, हक अधिकार के समर्थन में जो भोपाल नीला किया था, इस बार हम लोग ग्वालियर को नीला करेंगे। वो संवैधानिक, लोकतांत्रिक, बिल्कुल अनुशासन में रहकर जिस प्रकार से हमने अभी तक काम किया है उसी प्रकार से हम आगे करेंगे और अपने संविधान के अधिकार को, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को, उनके अधिकार को बहुजन समाज में दलित, पिछड़ा, आदिवासी, अल्पसंख्यक, मुस्लिम समुदाय के अधिकारों को बचाने का काम करेंगे और मिलकर लड़ेंगे।